राजपूताना आईएएस अकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। यह है बिल्डिंग्स है, पेंटिंग्स है और बुक्स है। हम इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत शानदार टॉपिक है, देखते रहिए इसको। और ये इसके बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आपको एसएससी है सब में देखने को मिलेंगे। एसएससी है ना, एसएससी है, यूपीएससी है, रेलवे है ना, यानी बहुत सी चीज़ें में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो, मरुसामी और आयरन पिलर के बारे में। ये है आयरन पिलर मतलब, और आयरन पिलर है वो कहाँ बनाया है इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कहानी भी दी हुई है, तो वो तो अपने काम की नहीं है, लेकिन अब यहाँ मेन चीज़ ये है मेटलर्जी। मेटलर्जी इसमें क्या है, मेटलर्जी के अंदर की धातु विज्ञान होती है। एक तरह से क्या होती है, धातु विज्ञान। इसमें क्या है, एंशिएंट इंडिया के अंदर जो बहुत सारे मेटलर्जिस्ट हुए हैं जिन्होंने बहुत योगदान निभाया है मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड के अंदर। आर्कियोलॉजिक एक्सकेवेशन बताते हैं, उत्खनन बताते हैं कि हड़प्पन्स थे ना, हड़प्पा के जो लोग थे वो मास्टर थे क्राफ्टमैन में। किसमें? क्राफ्ट्समैन में। और हेड नॉलेज ऑफ कॉपर मेटलर्जी, यानी कॉपर धातु विज्ञान का उन्हें ज्ञान था, और वो कॉपर को क्राफ्ट भी किया करते थे, यानी अलग अलग प्रकार की चीज़ें वो बनाया करते थे। दे हैड मैन्युफैक्चर ब्रोंज बाय मिक्सिंग कॉपर और टिन। और ये लोग क्या करते थे, कॉपर और टिन है ये अफगानिस्तान से मंगाते थे ज़्यादातर। इंडिया में भी होता था, ऐसी बात नहीं है। जैसे खेतड़ी में होता था, राजस्थान के इस इलाके में होता था। और टिन है वगैरह ये ईरान से मंगाए जाते थे, अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे। दोनों को मिक्स करते थे तो ब्रोंज बन जाती थी। वाइल द हड़प्पन बिलोंग टू ब्रोंज एज, इसीलिए उनको ब्रोंज एज कहा जाता है। हड़प्पन सभ्यता को क्या कहा जाता है, ब्रोंज एज। अब इसको ब्रोंज एज कहने का मतलब क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर ब्रोंज एज इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादातर किस धातु के हमें चीज़ें मिली है, ब्रोंज की मिली है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर किस धातु की चीज़ें हमें मिली है, ब्रोंज की मिली है। किसकी मिली है, ब्रोंज की मिली है। और देयर सक्सेसर बिलोंग टू आयरन एज, और यानी उसके बाद में जो सभ्यता आई वो लोहा युग से संबंधित रखती है। जैसे आर्यन लोग आए, रामायण महाभारत जो भी आप जानते हो। तो उसके बाद क्या आई, आयरन एज आया। इंडियन प्रोड्यूस्ड हाईली एडवांस टाइप ऑफ आयरन फोर्ज आयरन, यानी भारतीय लोग बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लोहा ढाला करते थे। ब्रोक्ड आयरन एंड कास्ट आयरन, है ना, वो क्या करते थे, ब्रोक्ड यानी होता है ढालना, ब्रोक्ड यानी क्या करते थे, एंड ढालते थे उसको, और क्या करते थे, उसको एक नई शेप दे देते थे। बहुत हाई क्वालिटी का जो आयरन है भारतीय लोग उपयोग करते थे, यानी उनके पास में बहुत अच्छी नॉलेज थी आयरन की। अब आओ आयरन पिलर। जो आयरन पिलर है जो महरौली के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, महरौली के अंदर। और महरौली कहाँ है, दिल्ली में है। और ये जो पिलर है बहुत ही एक रिमार्केबल है, बहुत शानदार उदाहरण है स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन की, यानी इंडियन क्राफ्ट, यानी इंडियन क्राफ्ट लोग थे जो हस्तकला के लोग थे, उनका उत्कृष्ट नमूना है ये। 7.2 मीटर ये क्या है, ऊंचा है। कितना है, और इसका जो वेट है लगभग 3 टन है। कितना है, 3 टन। 7.2 मीटर ये ऊंचा है, 3 टन इसका वजन है। और ये इट वॉज मेड अबाउट ही 1500 साल पहले बना है। कितना साल पहले बनाया है, 1500 साल पहले। वी नोन द डेट, और हम इसकी जो डेट जानते हैं। इसमें एक लेख भी लिखा गया है, किस पे, पिलर पे लिखा गया है। और इसमें बताया गया है एक रूलर के बारे में जिसका नाम था चंद्र। क्या नाम था, चंद्र। केवल और केवल चंद्र है। इस पे महरौली के लोह स्तंभ पे लिखा गया है चंद्र। क्या लिखा गया है, चंद्र। ऐसा माना जाता था
ये चंद्र है, ये चंद्रगुप्त डायनेस्टी से संबंधित था। किससे संबंधित था? गुप्त डायनेस्टी से, जो कि अपन 11 ये अपन इसमें पढ़ चुके हैं, समझ में आया। अब 12वां चैप्टर चल रहा है, 11वें में हम पढ़ चुके हैं। और वॉट अमेजिंग फैक्ट अबाउट पिलर नॉट रस्टेड इन ऑल ओवर। इस सबसे बड़ी अमेजिंग फैक्ट यानी आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य ये है कि पिलर के ऊपर अभी रस्ट नहीं लगा है। क्या नहीं लगा है? रस्ट यानी होती है, रस्ट यानी होता है इसके ऊपर जम जाता है ना, लोहा खराब हो जाता है, रस्ट लग जाता है ना, यानी 1 मिनट देखो, हाँ रस्ट लग जाता है ना, रस्ट लोहे के ऊपर रस्ट लग जाता है, तो इसके ऊपर रस्ट नहीं लगा। बिल्डिंग इन ब्रेक्स स्टोन, स्किल ऑफ द क्राफ्ट पर्सन, स्किल ऑफ क्राफ्ट पर्सन आल्सो एपरेंट इन बिल्डिंग। उनके बहुत स्पष्ट बिल्डिंग बनाने की एक अच्छी नॉलेज भी थी। जो अभी भी बहुत सारी बिल्डिंग है वो साबुत अवस्था में है। एंड सच एज ए स्तूपा, जिसमें सबसे प्रमुख है स्तूपा। स्तूप मीन होता है अ माउंड, माउंटेन। स्तूप में क्या होता है? टीला होता है। क्या होता है? टीला होता है। वाइल देर आर सेवरल काइंड ऑफ स्तूप, बहुत सारे प्रकार के स्तूपे बने हैं अशोक के पीरियड में। राउंड एंड टाल, बहुत सारे गोल भी हैं, बहुत सारे लंबे भी हैं, और बिग भी है, स्मॉल भी है। देज हैव द सर्टेन कॉमन फीचर, उनके सब जनरली देज ए स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ हार्ट ऑफ स्तूपा। और उसके जो स्तूप होता है ऐसा, उसके सेंटर में क्या रख दिया जाता है? एक बॉक्स रख दिया जाता है। दिस मैन कंटेन बॉडीली रिमेन्स, और इसके अंदर क्या होता है? स्तूप के अंदर क्या होता था? ऐसा बॉक्स रख देते हैं। बॉक्स के अंदर जो बौद्ध मुनि थे, बौद्ध ऋषि थे, तो वो क्या करते थे? वो मर जाते थे, तो उसके जो कंटेंट बॉडीली रिमेन्स, उसके जो बॉडी के जो रिमेन्स है अवशेष से वो रखे जाते थे, जैसे कि दांत है, बोन है, ऐसे राख है ना, ये सब उसमें रखते थे। ऑफ बुद्धा और हिज फॉलोवर थिंग्स दे यूज एज वेल एज प्रीशियस स्टोन एंड कोइंस। वो प्रीशियस स्टोन और कोइंस के रूप में वो इन चीज़ों का उपयोग करते थे ना, वो भी उसमें रख देते थे। कहने का मतलब ये है। अब देखो यहाँ पे आगे बहुत सारी चीज है जो अपन बताना चाह रहे थे। दिस बॉक्स है नाउन द रेलिक्स कास्केट, और ये जो बॉक्स होते थे वो रेलिक्स कास्केट के नाम से जाना जाता है। और वॉज कवर्ड विथ अर्थ, और ये मतलब मिट्टी से ढक दिए जाते थे। लेटर द लेयर ऑफ मड ब्रिक्स या बेक वेडर वॉज एडिड ऑन टॉप। फिर क्या करते थे? इसके ऊपर जो ये बॉक्स होता था, अवशेष होते थे ना इनके, ऋषि मुनियों के दांत है ना, दांत हड्डी वगैरह, तो इसके ऊपर फिर क्या करते थे? एक छोटी छोटी जो ईंटें होती थी, गेटवे है, ये क्या है? एक तरह से ये गेटवे है। और डिवोटी जो वॉल अराउंड स्तूपा, और जो डिवोटीज है वो स्तूप के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये क्लॉकवाइज लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? जैसे घड़ी ऐसे चलती है ना, टिक 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 टिक, ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। वो यहाँ से चलेंगे, यहाँ से यानी यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चक्कर लगाएंगे, और वो इधर होके आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और मार्क ऑफ डिवोशन बोथ रेलिंग एंड गेटवे बट ओपन द डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर। फाइंड अमरावती ऑन मैच, दिस वाज प्लेसेज वेयर द मैग्निफिसेंट स्तूपा, और ये बहुत शानदार, अमरावती के अंदर बहुत ही शानदार स्तूपा है वो स्थित है। मैनी ऑफ द स्टोन द कार्विंग फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा, और लगभग 2000 साल पहले इस स्तूपा को डेकोरेटेड भी किया गया था। इसके स्टोन को कार्व किया गया था। कार्व मतलब नक्काशी की गई थी। अदर बिल्डिंग है द होलो ऑफ आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव, और बहुत सारी बिल्डिंग है जो रॉक के काट के बनाई गई है। किसको काट के बनाई गई है? रॉक यानी होती चट्टान, रॉक यानी होती है चट्टान को काट कर बनाई गई है। बनाई गई है कि नहीं बनाई गई? बनाई गई है, बिल्कुल बनाई गई है।
और देखो सम ऑफ द देज हैव द एलेबरेटेड डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर एंड पेंटेड, कुछ है जिनकी यानी वास्तुकला है उनको पेंट वॉल को क्या किया है, पेंट भी किया गया है। और सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल है वो बिल्ड एट दैट टाइम, बहुत सारे उस टाइम पे मंदिर भी बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? मंदिर भी बनाए गए थे, हिंदू मंदिर। देती जिसमें देवता, मंदिरों में देवता बिठाए जाते थे, विष्णु है, शिव है, दुर्गा है, इनकी पूजा की जाती थी इन श्राइन इन मंदिरों में, इन धार्मिक स्थलों पे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज अ रूम नोन एज अ गर्भगृह, और एक रूम होता है टेम्पल के अंदर ही अंदर जहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाती है उसको गर्भगृह कहते हैं, जहाँ पे इमेज ऑफ चीफ और वहाँ पे जो मुख्य जो देवता है उसकी जो इमेज है वो रखी जाती थी। क्या की जाती थी? रखी जाती थी। वो प्रीस्ट परफॉर्म द रिलीजियस, और धार्मिक क्रियाकलाप है जो प्रीस्ट क्या करता था, उनको परफॉर्म करता था पुजारी। और डिवोटीज ऑफर वर्शिप टू डेटीज, और डेटीज को कुछ न कुछ दिया करते थे। कौन दिया करते थे? भक्त डेटीज होते थे, यानी भक्त होते थे, वो कुछ न कुछ मंदिर में लाते थे। कहने मतलब ये है। अब ये मंदिर आप देख रहे हो, ये क्या है? ये मंदिर आप दिख रहा है आपको, ये एक स्टोन पे बनाया गया है। किस पे बनाया गया है? एक स्टोन पे बनाया गया है। और ये भीतरगांव उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ है? भीतरगांव उत्तर प्रदेश के अंदर है। और ये दिख रहा है आपको महाबलीपुरम का मंदिर है, ये जो तमिलनाडु में स्थित है। ये भी मोनोलिथ है। ये भी क्या है? मोनोलिथ है। ये भी क्या है? मोनोलिथ है। ये जो मंदिर मोनोलिथ यानी एक पत्थर पे बनाया है, ये एक पत्थर पे बना है, फिर ये एक पत्थर पे बना है, फिर ये अलग अलग पत्थर पे, यानी मोनोलिथ यानी एक पत्थर पे बनाया गया है। और है ये भीतरगांव का जो मंदिर है वो लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था, और ये पकी हुई ईंटों से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? पकी हुई ईंटों से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत देखा है, एसएससी के अंदर है, बहुत एग्जाम दिए तो मैंने देखे हैं। अभी तो मैं गवर्नमेंट पोस्ट पे हूँ, बहुत अच्छी पोस्ट पे। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके कि ये जो मंदिर है भीतरगांव का, जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, ये ईंटों से बनाया गया है, और अभी भी इसकी जो अवस्था है बहुत ही शानदार है। और ईंटें हैं वो भी पकी हुई ईंटें। कौन सी? पकी हुई ईंटें, और अच्छे से पकाई गई है। और एक आ जाओ मोनोलिथ। मोनोलिथ टेम्पल है महाबलीपुरम में। कहाँ पे स्थित है? महाबलीपुरम में, जो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु। दे द कर्व आउट ऑफ द ह्यूज एंड सिंगल पीसेज ऑफ स्टोन। वाई दे वर नोन एज ए मोनोलिथ। इन्हें मोनोलिथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ही पत्थर से बना है। मैंने अभी बताया ना आपको। While the bricks structures are built up by the adding the layers of bricks from the bottom up, और बॉटम अप पे क्या किया गया है? बिल्ड अप द एडिंग लेयर्स ऑफ ब्रिक्स, और नीचे जो इसका जो बनाया गया है, बेस बनाया गया है, ईंटों का है। और बॉटम अपवर्ड की तरफ यानी ऊपर की तरफ जारी है। द इन केस ऑफ स्टोन कटर हैड वर्क फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड, है ना। यानी पहले क्या किया जाता था, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले ये एक पत्थर था, कहने का मतलब बहुत बड़ा पत्थर था ये। नीचे इन्होंने ईंटें लगा दी, नीचे जो ईंटों नीचे कहाँ गया, ये नीचे को क्या कर दिया, ईंटों का बेस दे दिया। किसका बेस दे दिया? ये ईंटों का बेस दे दिया। दिया कि नहीं दिया? फिर इसके ऊपर रख दिया पत्थर, बिल्कुल रख दिया। अब ये पत्थर बहुत बड़ा है, अभी तो इसकी नक्काशी वगैरह नहीं की गई। सबसे पहले जो कारीगर होगा, ये वास्तुशास्त्र मतलब ये पत्थर का काम करने वाला जो कारीगर होगा, सबसे पहले यहाँ से करेगा, वो यहाँ से उसकी कटिंग करना शुरू करेगा। यानी क्या करेगा, पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो फ्रॉम टॉप से, यानी यहाँ से वो नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से नीचे। पहले ये काम पहले ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये डिज़ाइन बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये डिज़ाइन बनाएगा, फिर ये डिज़ाइन बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा डिज़ाइन, फिर ये डिज़ाइन बनाएगा, फिर ये बनाएगा, ये बनाएगा। ऐसे करते करते ने ऊपर से नीचे तक बनाया गया है। वो प्रॉब्लम दैट स्टोन कटर में हैव द फेस्ट, है ना। और दुर्गा टेम्पल अहोल द बिल्ट, लगभग ये 1400 साल पहले दुर्गा मंदिर बनाया गया था अहोल में। कहाँ पे बनाया गया था? अहोल में। और अहोल मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका में। अब आओ आगे।
ओपन पीतरगांव है वो एक टाउन है जो टावर की तरह है, एक टावर की तरह मंदिर बनाया गया है जिसे अपन सीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकर, है ना, ये सीकर है, ये टावर की तरह बनाया गया है जिसे, और यहाँ पे सीकर था, सीकर है। और वॉज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ गर्भगृह के टॉप पे बनाया गया है टू मार्क आउट द सेक्रेड पैलेस, और जो गर्भगृह है बहुत पवित्र स्थल होता है। बिल्डिंग ऑफ सीकर द रिक्वायर द केयरफुल प्लानिंग, और अगर मान लो सीकर्स की जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसके अंदर क्या है, हमें बहुत सावधानी तरीके से प्लानिंग करनी पड़ती है। बहुत सारे जो मंदिर हैं स्पेस नाउन द मंडप, और बहुत सारे जो मंदिर हैं उनमें मंडप भी होता है। क्या होता है? मंडप। करने मतलब है, मैं आपको बताऊं, ये मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है, ये मंदिर है साहब, ये मंदिर है, ये मंदिर है। तो यहाँ पे मंदिर ऐसा होता था। अब ये क्या होता था, ये वाला जो स्थल है, ये वाला जो स्थल है, ये क्या कहा जाता? मंडप कहा जाता था। क्या? यहाँ एक बरामदे की तरह। इट वॉज होल, ये एक होल की तरह था जहाँ पे लोग क्या करते थे, इकट्ठा होते थे। ये मंदिर में यहाँ पे घंटी होती थी, घंटी बजाते थे, मंदिर यहाँ था ऐसे। और फाइंड महाबलीपुरम एंड अहवल मैप 7 पेज नंबर 113 द सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल वर बिल्ड इन दिस टाउन एंड सम ऑफ दिस आर सोवेनियर। How were stupas and temple built? And there was a several stages in temple. टेम्पल बनाने में इसमें टेम्पल हो चाहे स्तूप बनाने में क्या हो, बहुत सारे स्टेप होते थे। एंड यूजुअली द किंग या क्वीन है वो डिसाइड करता था। देज इट वॉज एक्सपेंसिव अफेयर, क्योंकि ज़्यादातर जो मंदिर है वो राजा बनाता था या रानी बनाती थी, क्योंकि ये बहुत ही महंगा काम था। फर्स्ट गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन टू बी बिल्ड, सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के जो स्टोन थे वो बनाए जाते थे। और ट्रांसपोर्ट टू प्लेस द वेयर द केयरफुली द चूजन टू न्यू बिल्डिंग, और वहाँ पर सावधानी पूर्वक ले जाते थे जहाँ पर नई बिल्डिंग बनाई गई है। हियर द रफ जो ब्लॉक ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप्ड एंड कार्व इनटू द पिलर, और बहुत सारे जो स्टोन हैं उनको शेप दिया जाता था और पिलर बनाए जाते थे। पैनल्स फॉर वॉल्स के लिए बनाए जाते थे, डोर स्टेप थे, सेलिंग स्टेप थे इनके लिए। एंड देन दे हैड टू बी द प्लेस इन प्रीशियस राइट पोजीशन, और अच्छी पोजीशन में क्या किया जाता था, ये रखे जाते थे। समझ में आया? आ गया। अब जैन मॉन्टेसरी है, उड़ीसा में मिली है हमें। जैन मॉन्टेसरी कहाँ पे मिली है? उड़ीसा में मिली है। कहाँ पे मिली है? उड़ीसा में मिली है। ये जैन मॉन्टेसरी दिख रही है आपको, ये दिख रही है जैन मॉन्टेसरी। ये देखो 2 स्टोरी बिल्डिंग है, 2 मंजिला इमारत है जो कार्व आउट फ्रॉम द रॉक स्पेस। ये देखो प्योर एक चट्टान पे बनाया गया है। नोटिस द इंटरेस्ट ऑफ द रूम द जैन मॉन्क लिव द मेडिटेट इन द रूम। ये रूम दिखाई दे रहे हैं ना, ये दिखाई दे रहे हैं। इन रूमों के अंदर क्या करते थे, जो ऋषि मुनि रहते थे ना जैनियों के, वो इसमें क्या करते थे, ध्यान लगाया करते थे। क्या करते थे? ध्यान लगाया करते थे। और लिव मेडिटेट रूम व्हाट वे इन द केव द सोन द डिफरेंट फ्रॉम द इलस्ट्रेशन, है ना, पेज नंबर 15। यानी सब जो केव होती थी लगभग अलग अलग होती थी, अलग अलग प्रकार के रूम होते थे। स्कल्पचर फ्रॉम द नेशनल म्यूजियम दिल्ली, कैन यू सी द हाउ द केव हैव बीन होलो। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार इनको मतलब होलो किया गया होगा, किसको होलो किया गया होगा, इन रूम्स को किस प्रकार होल किया गया होगा। अब आओ आगे। किंग एंड क्वीन से प्रोबेबली दे स्पेंड द मनी फ्रॉम द देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट्स। क्राफ्ट पर्सन होते थे, जो कारीगर होते थे, उनको जो राजा या रानी थी वो अपनी जो खजाना था ना उससे वो पैसे पे करते थे। हुज वर्क टू बिल्ड स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर, और बहुत ही शानदार प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते थे। के अतिरिक्त हु डिवोटीज कम टू विजिट टेम्पल और या स्तूपा, और उसके जो डिवोटीज होते थे वो क्या आते थे, विजिट करते थे टेम्पल में। क्या करते थे? यानी कहने का मतलब है जो भक्तगण आते थे टेम्पल में और या स्तूपा में, दे ओपन द ब्रोक्ड गिफ्ट, और जो भक्तगण है कुछ न कुछ ब्रोक्ड करते थे, लेके आते थे, गिफ्ट लेके आते थे। विच वर यूज डेकोरेटेड बिल्डिंग, जिससे कि बिल्डिंग को डेकोरेटेड किया जाता था। And for example, association of ivory worker paid
फॉर वन ऑफ द सच ब्यूटीफुल गेटवे इन सांची। और एग्जाम यानी एसोसिएशन आइवरियों का, आइवरी वर्कर्स होते थे ना, आइवरी यानी हाथी दांत का मजदूरों का जो संघ था वो पेड करता था वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवे। पेड फॉर यानी पेड किया उन्होंने एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल गेटवे बनाया सांची के अंदर। किसका बनाया उन्होंने, तो वहाँ लिखा हुआ है कि ये किसने बनाया था। जो गेटवे बनाया था एक हाथी दांत के व्यापारियों का जो संघ था ना, उन लोगों ने वो बनाया था। अमंग द अदर हु पेड डेकोरेशन वर मर्चेंट। इसके अलावा क्या करते थे डेकोरेशन के लिए, हु पेड फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन करने के लिए यानी मंदिर को सुसज्जित करने के लिए, उस पर पच्चाकारी करने के लिए मर्चेंट भी होते थे, फार्मर भी होते थे, गार्लैंड मेकर परफ्यूमर होते थे, स्मिथ होते थे, 100 ऑफ मैन होते थे, वुमन होते थे, हुज वर नोन बाय द फेयर नेम्स व्हिच वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द पिलर, और हु वर नोन ओनली देयर नेम, जो जिस नाम से वो जाना जाता था वो ही क्या कर देते थे उन पिलर्स पे वो लिख देते थे, रेलिंग पे लिख देते थे, वॉल पे लिख देते थे। सो दे गेट चांस टू विजिट बाय चांस ऑफ दिस बिल्डिंग, रिमेंबर हाउ सेवरल 100 ऑफ पीपल प्रोबब्ली वर्क टू कंट्रीब्यूट और डेकोरेट। किस प्रकार लोगों ने उसको निर्माण किया होगा, किस प्रकार उन लोगों ने उसको सजाया गया होगा। और द मेक द डायग्राम वन ऑफ द, और ये देखो आप पेंटिंग दिख रही है फ्रॉम अजंता, डिस्क्राइब व्हाट यू से इन एज ऑफ बिल्डिंग। यहाँ पे देख रहा है आपको भगवान की मूर्ति दिख रही है, पेंटिंग है एक तरह से, मूर्ति नहीं है, क्या है ये पेंटिंग है। पेंटिंग से देखो कितनी शानदार पेंटिंग बनाई गई है अजंता में जो महाराष्ट्र में स्थित है। देखो आप, देखो कितनी भारतीयता दिखाई गई है। ये देखो हाथ में क्या बांध रखा है, ये गले में ऐसा, ये कानों में देखो यानी महिलाओं की जैसे वो पहने हुए ना, कानों में महिलाओं के जैसे क्या पहने हुए हैं, कान में पहनने के जो आते हैं वो पहने हुए हैं। अभी देखो अजंता की गुफा है मैप नंबर 7 में। और दिस प्लेस वेयर द सेवरल केव्स है वो होलो की गई थी टू हिल्स ओवर द सेंचुरी एंड बहुत सारी शताब्दियों में, यानी शताब्दी दर शताब्दी काम चलता रहा और इन पहाड़ियों को होलो किया गया। होलो का मतलब जानते हो आप, होलो का मतलब क्या जानते हो, इनको खोखला किया गया और अच्छी। और देज वर मोंटेसरी बुद्धिस्ट मॉन्क एंड सम ऑफ दे वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग, और कुछ लोग हैं पेंटिंग के साथ में उनको सजाया गया। फॉर एग्जाम्पल द केव द डार्क इनसाइड, मोस्ट ऑफ द देज पेंटिंग वर डन इन लाइट ऑफ टॉर्च। बहुत सारा काम किया गया है टॉर्च के में काम किया गया है। किस में काम किया गया है, टॉर्च में काम किया गया है। किया गया है कि नहीं किया गया, किया गया है, बिल्कुल किया गया है, बहुत ही शानदार काम किया गया है। और देखो वहाँ पे, और देज कलर्स विच विविड, ये 1500 साल होने के बाद भी इनके जो कलर है बिल्कुल विविध लगते हैं। ओवर मेड ऑफ प्लांट, और प्लांट से बनाए गए हैं, और ये मिनरल्स यानी खनिज से बनाए गए हैं। इनका कलर है, पेड़ों से बनाए गए हैं कलर को, और जो मिनरल्स निकलते हैं यानी खनिज धातु जो खनिज निकलते हैं उनका उपयोग लिया गया है इन चित्रों को बनाने में। These artist who create these splendid work for, देखो आप कितना स्प्लेंडिड, बहुत ही शानदार काम किया है इन्होंने। ये चित्र देखो आप, ये देखो आप किस प्रकार इन्होंने मतलब कारीगरी की है, और किस प्रकार इन्होंने कारीगरी की है, किस प्रकार इन्होंने कारीगरी की है, किस प्रकार इन्होंने कारीगरी की है, किस प्रकार इन्होंने कारीगरी की है। तो ये काम करते थे, कितने शानदार काम किया है, देखो आप किया है ना, स्प्लेंडिड काम किया है, बहुत शानदार। और वर्ल्ड ऑफ द बुक, जो बुकों का जो वर्ल्ड है, सम ऑफ द बेस्ट एपिक्स वर रिटन डूरिंग दिस पीरियड। एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशन एंड अबाउट हीरोइक मैन एंड वुमन, इंक्लूड स्टोरी अबाउट गॉड, और इसके अंदर स्टोरीज है भगवान की। द तमिल एपिक्स है द शिला पडिकरन वॉज कंपोज बाय अ पोइट नेम्ड, है ना, इलिगो। एक तमिल महाकाव्य जिनका नाम है शिला पडिकरम,
नाम का एक तमिल महाकाव्य है। वॉज कंपोज बाय एक पोइट था। क्या था? पोइट था जिसका नाम था इलिंगो, और ये 1800 साल पहले लिखा था। ये स्टोरी है एक व्यापारी की जिसका नाम कोवेलम था। कोई क्या नाम था? कोवेलन था, जो पुहार में रहता था। कहाँ पे रहता था? पुहार में। और उसको प्यार हो जाता है कोटिसन से। किससे हो जाता है? कोटिसन, जिसका नाम क्या था? लवित, यानी एक वेश्या से उसको प्यार हो जाता है। कोटिसन मतलब होती वेश्या। वेश्या से उसको प्यार हो जाता है और उसका नाम था माधवी। क्या नाम था उस लड़की का जिससे वो उस वेश्या का मतलब उस वेश्या का क्या नाम था? माधवी। क्या नाम था? माधवी। और फिर क्या हुआ? माधवी से वो प्यार करने लग गया, और जो अपनी वाइफ थी जिसका नाम कनेगी थी, उससे वो क्या करने लग गया? उसको नेग्लेक्टिंग करने लग गया, इग्नोर करने लग गया। लेटर बाद में क्या हुआ? वह और कनेगी उन्होंने पुहार जो जगह है वो छोड़ दी और वो मदुरई चले गए। कहाँ चले गए? मदुरई चले गए। कहाँ चले गए? मदुरई चले गए, जहां पर wrongly accused of the theft by court jewelers of the पांड्या किंग। जो पांड्या के जो किंग थे उन्होंने पांड्या जो राजा था उसका जो जेवेलर था ना, कोर्ट जेवेलर। कोर्ट जेवेलर जानते हो आप? ऐसा जेवेलर, ऐसा मतलब ऐसा सुनार जो केवल राजाओं के ही आभूषण बनाए। राजा ही क्या बनाए? आभूषण बनाए। तो उसके ऊपर चोरी का इंजाम लगा दिया गया जब वो मदुरई गए। कौन गए? वह और उसकी वाइफ। किंग ने उसको कोलम को मृत्यु दंड दे दिया, और कनेगी है वो अभी भी उससे प्यार करती है। किससे प्यार करती है? कोवेलन से प्यार करती है। वॉज वन ऑफ द ग्रीफ एंड एंगर एट इनजस्टिस, और उसको बहुत गुस्सा, दुखी थी और गुस्सा आ रहा था इस अन्याय पर। और डिस्ट्रॉयड द एंटायर द सिटी ऑफ, और उन्होंने क्या कर दिया? उसने कनेगी ने फुल ऑफ, यानी अभी भी वो प्यार करती थी, दुखी थी, और उन्होंने इनजस्टिस पे क्या कर दिया? पूरी मदुरई को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब देखो यहाँ पे कनेगी की जो एलेंगो है, जो कवि है, जो पोइट है, वो डिस्क्राइब करता है कनेगी का दुख को। किसके दुख को? कनेगी को। ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ, यानी मेरे दुखों का साथी है ना, यानी आंखें यानी मेरे दुखों का साथी, यानी मेरे दुख के साथ जीने वाला है। यू कैन नॉट कंसोल मी, तुम मुझे कंसोल सांत्वना नहीं दे सकता। इज इट राइट दैट योर बॉडी, क्या ये सही है कि तुम्हारी बॉडी है, जो तुम्हारी बॉडी है जो पवित्र है पूरे प्योर सोने से भी, जो तुम्हारी बॉडी है प्योर सोने से भी क्या है? पवित्र है। और लाइज, और ऐसी से अनवाश हियर इन द डस्ट, अभी भी ये डस्ट में है और ये अभी भी साफ नहीं की गई है, यानी अभी भी उसी हालत में जिस हालत में उसका पति मरा था। इज इट जस्ट द रेड ग्लो ऑफ ट्विलाइट, इज इट जस्ट द रेड ग्लो ऑफ ट्विलाइट, कहने का मतलब ये है धुंधला। ट्विलाइट मतलब होता है धुंधला या प्रकाश, धुंधला या प्रकाश, यानी इट इज जस्ट दैट, ये वैसे ही है जैसे जो रेड ग्लो होता है, यानी धुंधले प्रकाश का लाल ग्लो होता है ना, वो उसी प्रकार से, यानी ये धुंधले प्रकाश का रेड ग्लो इसमें हो रहा है। योर हैंडसम चेस्ट, जो तुम्हारा जो हैंडसम चेस्ट है, फ्रेम विथ अ फ्लावर ऑफ ब्रेथ, और जो तुम्हारा जो चेस्ट है वो बहुत ही सुंदर है। फ्रेम विथ द फ्लावर ऑफ ब्रेथ, यानी ऐसे फूल जो मुरझा गए हैं उससे वो भरा पड़ा है। लाई थ्रोवन डाउन टू बार अर्थ, और वो किस पे पड़ा हुआ है? पूरी नग्न अर्थी पे पड़ा हुआ है। जिस समय आई वॉज अलोन, जिस समय मैं अकेला था या हेल्पलेस था,
मेरे को त्याग दिया गया था दुख के कारण। इज इट देयर इज नो गॉड, संसार में कोई भगवान नहीं है। क्या संसार में कोई भगवान नहीं है? इज देयर नो गॉड इन द कंट्री, क्या देश में कोई भगवान नहीं है? कैन देयर बी अ गॉड इन अ लैंड वेयर हिज स्वॉर्ड ऑफ अ किंग इज यूज्ड फॉर मर्डर ऑफ इनोसेंट स्ट्रेंजर? इज देयर नो गॉड, नो गॉड, नो गॉड। और वह कहता है कैन बी, क्या हो सकता है भगवान इस भूमि पर जहाँ पर जो राजा की जो तलवार है वो उपयोग किया जाता है एक निर्दोष अजनबी की, यानी एक निर्दोष अजनबी को मार दिया गया राजा की तलवार के द्वारा, उसको काट दिया गया, यानी मृत्यु दंड दे दिया गया। क्या वहां पे भगवान हो सकता है? ये उसका दुख का वर्णन करता है। किसका? उस जो लेडीज थी कनेगी, उसके पति मर जाने के बाद उसका दुख का वर्णन किया जाता है। अनोदर पोइट है, वो है अनोदर एपिक एंड महाकाव्य है जिसका नाम है मैनी मैकेलई। मैनी मैकेलई नाम का एक तमिल क्या है, एक महाकाव्य है जो कंपोज किया गया था सत्तानार के द्वारा, और ये 1400 वर्ष पुराना है। और डिस्क्राइब स्टोरी अबाउट डॉटर ऑफ कोवेलम और माधवी। जो कोवेलम था ना, कोवेलम की पुत्री और माधवी थी, उसकी स्टोरी के बारे में बताती है। समझ गए ना? माधवी यानी कोवेलम की पुत्री थी के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? कोवेलम के बारे में। कोवेलम की जो पुत्री है माधवी, कोवेलम की पुत्री के बारे में बताती है और माधवी। और ये ब्यूटीफुली कंपोजिशन है, लॉस्ट टू स्कॉलर फॉर मेनी सेंचुरी। लेकिन ये जो बहुत सारे जो शानदार रचनाएं हैं वो खो गई बहुत से साल पहले। टिल द मैन्युस्क्रिप्ट वर रीडिस्कवर, जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो अभी रीडिस्कवर किए गए हैं 100 साल पहले। अदर राइटर्स सच ए कालिदास है अबाउट हुम यू रीड रोट इन संस्कृत, जो संस्कृत में लिखता है उसके बारे में बताता है। अब यहाँ पे मेघदूत का एक क्या लिया गया, एक वर्ज लिया गया है। देखो इसकी क्या लाइन है मेघदूत की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत शानदार है ना। ये मेघदूत की ली गई है, जहाँ मानसून क्लाउड है वो इमेज किया जाता है एक मैसेंजर के रूप में, लवर्स हु द सेपरेट फ्रॉम द अवर। यहाँ पे कालिदास का मेघदूत है जो बहुत ही जानी मानी जो पोइम है उससे ली गई है। मेघदूत की से ली गई है पोइम। और यहाँ मानसून जो क्लाउड है उसकी कल्पना की जाती है एक मैसेंजर के रूप में। जो क्लाउड होता है वो क्या है, एक देवदूत होता है, एक दूत की तरह होता है। देन देवदूत होता है, किनके बीच में देवदूत होता है? वो प्रेमी के बीच में, और फ्रॉम हु आर द सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, यानी एक मैसेंजर के रूप में होता है जो लवर के मैसेंजर के बीच में काम करता है, जो अलग हो गए हैं। कहने का मतलब जो बादल है वो जो खोए हुए प्रेमी हैं उनको मिलाता है, कहने का मतलब ये। सीन द पोएट डिस्क्राइब द ब्रीज दैट विल कैरी द अराउंड नॉर्थ विंड, अ कूल, एक ठंडी सी हवा का झोंका है वो आता है, उसी के साथ में आता है। और इस प्रकार ये पृथ्वी की जो सुगंध है उसको टच करता है। पृथ्वी की सुगंध के साथ पृथ्वी की सुगंध को ये टच करता है। कौन करता है टच? ये ठंडी सी हवा का झोंका। अस्वालन बाय द सोवर्स, और सोवर्स के कारण है ना। और ये और जो सोलन इसने क्या कर दिया है, सुझा दिया है। क्या कर दिया है? सुझा दिया है। और जो सोवर्स होती है, जो पानी के बरसात के जो छींटे हैं, उन्होंने क्या कर दिया, इसको सुझा दिया है। वो तो इससे क्या करते हैं, जो एलिफेंट होते हैं वो गहरी सांस लेते हैं, और कोजिंग द वाइल्ड फिंग, और ये गहरी सांस है और ये जो हवा के झोंके हैं ठंडी ठंडी के, ये कारण बढ़ते हैं। जो फिग यानी अंजीर होते हैं उनको ये क्या करते हैं, पकने देते हैं। विल ब्लो जेंटली एज यू गो,
और ये जो राइपन हो जाते हैं और ब्लो ये बहते हैं, जैसे जैसे आप चलते जाते हो वैसे वैसे बहते जाते हैं। कोई अच्छी कहानी नहीं है, लेकिन जितनी कहानी थी मैंने आपको बता दी। अब आओ आगे। और बहुत सारे रीडिंग और प्रिजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड स्टोरी, बहुत सारी स्टोरीज है, जैसे नंबर्स ऑफ द हिंदू रिलीजियन स्टोरी है, जो सर्कुलेशन अर्लियर द राइट और जिनका परिसंचरण होता है, यानी वो हर जगह पाई जाती है डाउन अराउंड द सेम टाइम। और ये सेम टाइम की बहुत सारी और भी कहानियाँ हैं। देज इंक्लूड, जिसमें पुराण है, पुराण भी लगभग पुराण है, ये लगभग छठी और एडी यानी 6वीं और 7वीं शताब्दी के अंदर हमें ये पुराण हैं लिखे गए हैं, है ना। ये भगवान द्वारा कृत नहीं है, ये एनसीईआरटी कह रही है, मतलब ये भगवान ने नहीं लिखे हैं, ये कोई आदमी ने लिखे। पुराण है वो लिटरेरी मैन, और पुराण का मतलब होता है पुराना है। क्या होता है? पुराना। पुराण है वो बहुत सारी स्टोरीज है, भगवान के बारे में स्टोरीज है, विष्णु के बारे में है ना। इन सब के बारे में क्या है, इसमें स्टोरी दी हुई है। विष्णु है, दुर्गा है, पार्वती है ना। और कंटेंट डिटेल हाउ द, और ये भी रखते हैं कि किस प्रकार इनकी पूजा की जानी के अतिरिक्त अकाउंट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, और ये भी बताते हैं कि संसार का जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है और राजा की उत्पत्ति कैसी हुई, इसके बारे में पुराण है जो हमें बताते हैं। पुराण वर रिटर्न इन सिंपल संस्कृत, और कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत, क्योंकि ब्राह्मण लोग थे वो संस्कृति भाषा जानते थे और संस्कृत में ही वो लिखते थे। दे वर मेंट टू बी हियर्ड बाय एवरीबॉडी, और इसका मतलब ये है कि इनको सुनाया जाता था, प्रत्येक के द्वारा इसको सुनाया जाता था, इंक्लूडिंग जिसमें महिला भी थी और इसमें शूद्र भी थे। हु वर नॉट अलाउ, और समझ में आए, वेयर द मेन टू बी हियर्ड बाय एवरीवन, और जो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक के द्वारा ये सुने जा सकते थे। और केवल इंक्लूडिंग जिसके अंदर जिनमें नहीं सुने जा सकते थे, वो जो महिला और शूद्र है वो अलाउ नहीं था कि वो वेदास का अध्ययन करें, यानी वेदों का अध्ययन करें। दे प्रोबेबली रिसाइड द टेम्पल बाय प्रीस्ट, और इनका जो अध्ययन है प्रीस्ट के द्वारा ही किया जाता था, यानी जो पुजारियों के द्वारा इनका वर्णन किया जाता है। कम टू लिसन टू देम, और लोग हैं इनको सुनने आते थे। टू संस्कृत महाकाव्य है, एक तो महाभारत है, एक रामायण है। ये पॉपुलर वेरी लॉन्ग टाइम पहले की बात है। सम ऑफ द मे बी फेमिलियर विद द स्टोरी, तुम में से बहुत सारे जानते हैं रामायण महाभारत के बारे में। रामायण महाभारत के बारे में बहुत सारे लोग हैं जो तुम जानते हो। सम ऑफ द पॉपुलर फॉर अ लॉन्ग वेरी टाइम एंड सम ऑफ द देश फेमिलियर स्टोरी। महाभारत है वो अबाउट वार के बारे में, युद्ध के बारे में, जो कौरवों और पांडवों के बीच में लड़े रहे थे। हु वर कजिन, और वो क्या थे? चचेरे भाई बहन थे। और दिस वॉज वार वॉर टू कंट्रोल ओवरथ्रोन ऑफ क्रूज, और दिस वार, और ये युद्ध हुआ था कि जो कुरु के जो गद्दी है उस पर कौन बैठेगा, और उनकी जो राजधानी थी और देयर कैपिटल हस्तिनापुर। द स्टोरी इटसेल्फ वाज एल्ड वन, और ये अपना बहुत पुरानी है, बट वाज रिटन इन द फॉर्म ऑफ विच वी न्यू टुडे, और आज जिस रूप में अपन जानते हैं उसी रूप में लिखी गई है। लगभग 1500 साल पहले लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? लगभग 1500 साल पहले। एनसीईआरटी कह रही है भाई ये कितने साल पुरानी है? 1500, यानी 6वीं या 7वीं, 5वीं या 6वीं शताब्दी में लगभग इसको लिखा गया था। कहने का मतलब ये है बहुत पुराना महाभारत है। आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास, और ऐसा माना जाता है ये व्यास के द्वारा इनका संकलन किया गया था। और भगवत गीता है वो बीच यू लर्न इन चैप्टर, जिसमें आपने 10वें पार्ट में पढ़ा है, और ये महाभारत में आती है। गीता का उपदेश है वो महाभारत में आता है। और बहुत सारे जो रामायण है, वो रामायण किसके बारे में बताती है? अब आओ, रामायण है राम के बारे में बताती है। ये राजा कौशल था, वो वर सेंट टू एक्साइल, उनको वनवास हो गया था। हिज वाइफ सीता वॉज एबडक्टेड बाय द किंग लंका, और राजा किंग था एंड लंका का जो राजा था उसने अपहरण कर लिया था माता सीता का, और उसका नाम रावण था। और राम है उन्होंने युद्ध लड़ा
है ना, राम हैड फाइट टू बटल टू गेट हर बैक, और राम ने युद्ध लड़ा कि वो वापस सीता को प्राप्त कर सके। ही वॉन द रिटर्न टू अयोध्या, और वो जीता और कहाँ लौट गया, अयोध्या लौट गया, जो कैपिटल थी कौशल की। और विक्ट्री के बाद में महाभारत है वॉज एन ओल्ड स्टोरी दैट वॉज नाउ रिटन डाउन, और इसके समान ही महाभारत है वो भी एक पुरानी कहानी जो लिखी गई थी वाल्मीकि द्वारा, और ये संस्कृत में लिखी गई, इसमें ये संस्कृत में। देर आर सेवरल वर्जन, लेकिन है ना महाभारत के तो बहुत सारे, रामायण के बहुत सारे वर्जन हैं, वो अमंड लोगों के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग रूप में प्रचलित है। स्टोरीज जो टोल्ड अबाउट ऑर्डिनरी पीपल, जो ऑर्डिनरी बताते हैं, ऑर्डिनरी पीपल है, क्या करते हैं, ऑर्डिनरी पीपल है, पीपल आल्सो द टोल्ड स्टोरीज द कंपोज द पोएम, और बहुत सारे जो सामान्य लोग हैं वो क्या करते हैं, स्टोरीज को पढ़ते हैं, क्या करते हैं, स्टोरीज को पढ़ते हैं, गाने को पढ़ते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और देयर इज प्रिजर्व इन कलेक्शन ऑफ स्टोरी, और इन स्टोरीज का कलेक्शन भी किया जाता है, विच रिटन डाउन अबाउट टाइम, और टाइम के साथ लिखा जाता है। स्टोरीज है जातकाज की वर ओपन सोन ऑन द रेलिंग ऑफ स्तूपाज, और स्तूपाज की जो रेलिंग है उस पर दिखाई देती है, पेंटिंग में दिखाई देती है, जनता में दिखाई देती है, बहुत सारी जातक कहानियां हैं जो दिखाती है ऑन द रेलिंग, यानी स्तूपाज की जो रेलिंग है ना उस पर बहुत सारी जातक कथाएं लिखी हुई है। पेंटिंग इन प्लेसेज लाइक अजंता, और इनकी कहानियों की पेंटिंग बनाई गई है अजंता के अंदर। ये दिख रही है एक वानर किंग की कहानी है, किसकी कहानी है ये, वानर किंग की कहानी है, शानदार है, आप देखो देखते रहो, बहुत शानदार है, मैंने पढ़ी है। जो एक स्टोरी है मंकी राजा की। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ग्रेट किंग मंकी, क्या नाम था, और ये स्टोरी है मंकी किंग की जो गंगा किनारे का करता था। और वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ग्रेट किंग जिस हु लिव्ड द बैंक ऑफ गंगा, और जो गंगा के किनारे वो रहा करता था, और इन जो हिमालय के अंदर है, और उसके लगभग कितने फॉलोवर्स थे, 80,000 फॉलोवर थे। दे फेड फ्रूट ऑन द स्पेशल मैंगो ट्री, और ये लोग स्पेशल मैंगो ट्री पे क्या करते थे, फलों को खाते थे। दे वर ओपन स्वीट, जो मीठे होते थे, और सच एक्सक्यूसाइट मैंगो डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन, और इस प्रकार के जो उत्कृष्ट प्रकार के जो मैंगो है वो प्लेन पे कभी भी, यानी मैदानी भाग में कभी नहीं उगते। और वन डे दे राइपन मैंगो फेल डाउन इन रिवर, एक दिन क्या हुआ कि जो पके हुए मैंगो है वो रिवर में चले गए, और तैरते तैरते वाराणसी पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, वाराणसी। किंग ऑफ द सिटी हु वॉर द बाथिंग इन रिवर ऑन फाइंड आउट, और वाराणसी का जो राजा था वो नहा रहा था गंगा नदी के अंदर, तो ये फल है वहाँ बता बता बता, आम है वहाँ चला गया बता बता, और किसके हाथ में आ गया, राजा के हाथ में आ गया। दे वॉज अमेज व्हेन द टेस्ट इट, और उसको जब टेस्ट किया उसको बड़ा अमेजिंग फील हुआ, बहुत ही आश्चर्यजनक फील हुआ। ही आस्क्ड द फॉरेस्टर्स ऑफ ए किंगडम व्हाट दे कुड हैव द ट्री ऑफ हिम, और उन्होंने अपने जो फॉरेस्टर अधिकारी थे, जंगल के अधिकारी, तो उन्होंने कहा भाई ये फ्रूट आया कहाँ से, आप पता लगाया जाए। दे लीड हिम ऑल द वे टू हिमालय, और हिमालय तक से वो चले गए। दे किंग वर्क और कोटी ओवर द फील्ड विद द मैंगो, और क्या हुआ, दे हैड देयर फिल ऑफ मैंगो ऑन एट नाइट, और रात को क्या हुआ, द किंग डिस्कवर द, और अंत में क्या हुआ, द मंकी देयर वाज फीस्टिंग अ फ्रूट, और उन्होंने डिस्को खोज लिया कि जहाँ पर मंकी राजा था और वो दावत दे रहा था फलों के साथ में, तो उन्होंने डिसाइड किया टू किल देम, उन्होंने डिसाइड किया कि उनको मार दिया जाए। किनको मार दिया जाए, मंकीज को मार दिया जाए। हाउएवर द किंग वाज अ मंकी द वर्क आउट टू प्लान टू सेव द फॉलोवर, किंग मंकी था, उन्होंने भी क्या किया, अपने फॉलोवर्स को क्या किया, बचाने के लिए प्लान सोचे। दे ब्रोक द ऑल ब्रांचेज ऑफ द मैंगो ट्री की जो पूरी ब्रांचेज है उन्होंने तोड़ दी, और टायर देम टू फॉर्म टू ब्रीज देम अक्रॉस द रिवर, और पूरी रिवर के किनारे वो ब्रांचेज है वो रिवर में डाल दी, जैसे कि वो पुल का काम करे, वो टहनिया। ब्रिज अक्रॉस द रिवर दे हेल्ड 1 to 1 till his follower crossed over
और क्या हुआ, उन्होंने उसके ऊपर उससे ऊपर से वो जा निकले उसके फॉलोवर्स, और एक्स थक गए विद काम करते करते। ही फेल डाउन और ले डाइंग, और ह्यूमन किंग द सा व्हाट हैपन, और ही फेल डाउन, और क्या किया, वो उसमें गिर गया पानी के अंदर, मरने लग गया। ह्यूमन किंग था, उन्हें क्या हुआ, और ट्राई टू अनसक्सेसफुल टू रिवाइव द मंकी, और मंकी को बचाने के लिए उन्होंने असफल प्रयास किया। व्हेन जब वो मर गया, द किंग ही डाइड, द किंग मोर्न हिज डेथ और पेड हिज रेस्पेक्ट, और राजा है उन्होंने उसका मरा तो उसका सम्मान किया और उसको सम्मान। ये स्टोरी दिखाती है कि पीस ऑफ स्कल फाउंड स्तूपा ऑफ बैरूत इन सेंट्रल इंडिया, जो बैरूत के है ना स्तूपा पे इस प्रकार की कहानी मिलती है, और आइडेंटिफाई दे कि किस प्रकार के स्कल्पचर को दिखाना चाहता है। जैसे ये मंकी किंग दिख रहा है, दिखाई नहीं दिख रहा, मंकी किंग है, ये देखो इसके हवा कर रहे हैं, ये लोग तुम्हारे जैसे साथी है, बैठे आम खा रहे हैं। तो कहानी को इसमें उतारा गया है। अब देखो आगे, और यहाँ पे देखो राइटिंग बुक्स है वो कौन कौन सी लिखी गई है, बुक्स है वो कौन कौन सी लिखी गई है। यहाँ पे बहुत सारी देयर वॉज दिस वॉज टाइम द व्हेन द आर्यभट्ट है मैथमेटिशियन है, वो आर्यभट्ट था, वो एक गणितज्ञ था और एक एस्ट्रोनॉमर था, यानी अंतरिक्ष में जाने वाला था। और उन्होंने बुक लिखी संस्कृत के अंदर, इन संस्कृत के अंदर जिसे आर्यभट्टयम कहा जाता है। किस भाषा में लिखी गई है, आर्यभट्टयम, नाम से पता लग जाएगा आपको। ही स्टेटेड दैट देयर काउज बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ इज सक्सेस, और उसने बताया कि दिन और रात इसलिए होता है कि पृथ्वी अपने ध्रुव पे घूमती है। थ्रू यद्यपि सीम टू इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे, और यद्यपि इट सीम एज इफ द सन इज राइजिंग, और ऐसा लगता है कि सन का उदय हो रहा है और वापस अस्त हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है और उदय हो रहा है, तो इस प्रकार हमें भ्रम लगता है। ये डेवलप द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्लिक्स, और उसने वैज्ञानिक अध्ययन बताया कि किस प्रकार ग्रहण लगता है। ही आल्सो फाउंड द वे द कैलकुलेटिंग द सर्कमस्टेंस ऑफ सर्कल, और उन्होंने यानी जो वर्त होता है उसका सर्कमस्टेंस है वो भी क्या किया उन्होंने कैलकुलेट करके बताया। बीच वर नियरली एक्यूरेट द फॉर्मूला वी टुडे, और जिस प्रकार वर्त का सूत्र है ना उसी प्रकार का वर्त का सूत्र उसने उस टाइम पे बना दिया। और बड़ा मिहिर था, ब्रह्मगुप्त था, और भास्कर आचार्य वर अदर मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, यानी ये कहते हैं ज्योतिषी थे, एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी की। और देखिए जीरो और न्यूमर हैड बीन यूज अर्लियर, पहले तो केवल नंबर का यूज किया जाता था, जीरो का यूज नहीं किया जाता। मैथमेटिशियन इन इंडिया नाउ इन्वेंटेड द स्पेल सिंबल द जीरो, और भारतीय बहुत सारे जो गणितज्ञ हैं उन्होंने जीरो का आविष्कार किया। दिस सिस्टम काउंटिंग वॉज अडोप्टेड बाय द अरब्स, और ये सिस्टम में गिनने का ये अरब के द्वारा क्या किया गया, अपनाया गया। फिर ये यूरोप में फैल गया और टू बी वर्ल्ड, और आज हम इसका यूज पूरे संसार में करते हैं। रोमन यूज द सिस्टम द काउंटिंग यूजिंग जीरो, टाइड मोर, और रोमन भी अंत में इसका यूज करने लग गए। आयुर्वेदा है एक वेल नोन, जाना पहचाना एक हेल्थ विज्ञान का क्या है, एक शीट प्रणाली है जो वो डेवलप इन साइंट इंडिया, जो प्राचीन काल में डेवलप किया जाए। टू फेमस प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेदा इन एंशिएंट इंडिया वर चरक्स, एक का नाम चरक था जो पहली और दूसरी शताब्दी में आया था, और सुश्रुत क्या था, सुश्रुत जो चौथी शताब्दी में आया था। वो चरक संहिता है, वो चरक के द्वारा लिखी गई है, बहुत शानदार चीज़ है मेडिसिन पे। इन द ट्रीटिज सुश्रुता संहिता और सुश्रुत स्पीक अबाउट द एलोबरेटेड सर्जिकल प्रोसेस, और सुश्रुत संहिता हमें बताती है किस प्रकार हमें ऑपरेशन करना चाहिए। इसके अलावा और संसार में क्या हो रहा था वो अपन देख लेते हैं। तो पेपर है बिकम द पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, जो पेपर अखबार है जो हमारे जीवन के एक हिस्से हैं, और ये जो बुक है वो पेपर है, नहीं कहने का मतलब जो बुक्स है वो पेपर पे प्रिंट की जाती थी, और यूज प्रॉपर राइटिंग, और प्रॉपर राइटिंग का यूज किया जाता था। देयर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना, जिसका विकास चाइना में हुआ 19वीं शताब्दी में। दे आर मेन द चाइलू, और पेपर का आविष्कार चाइलून ने किया था। स्पेंड द फाइबर, और उन्होंने क्या किया, वो जो प्लांट का जो फाइबर है उसको पीटता है, उसे क्लोथ से
ये बीट प्लांट फाइबर से यानी प्लांट को वो पीटता है, क्लोथ को पीटता है, राइपन और बार्क ऑफ द ट्री को क्या करता है, चीरता है और उसको पानी में डाल देता है और उसको प्रेस करता है, थोड़ा सा ड्रेन करता है, उसको पानी को इधर उधर घुमाता है और पल्प को सुखा देता है। इस प्रकार वो कागज बन जाता है। और चाई लुन नाम का व्यक्ति ने, ऐसा माना जाता है, उसने इसका उपयोग किया था। और टेक्निक ऑफ द मेकिंग पेपर और द क्लोली गार्डेड द सेक्रेट, और सालों तक इसको सेक्रेट रखा गया। जो और ये रीच लगभग 1400 साल पहले कोरिया पहुंची और ये जापान होते हुए और ये बगदाद में पहुंची लगभग 1800 साल पहले और बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अलग भाग में पहुंची। जय हिंद, जय भारत। यहाँ तक ही था अपना। थैंक यू वेरी मच। इसको पढ़ते रहिए, जो नहीं आए कमेंट बॉक्स में डालिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शानदार वीडियो आएगा। थैंक यू वेरी मच।